इंदौर के स्वर्णिम बाग कॉलोनी में हुए अग्निकांड की घटना को लेकर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक तरफा प्यार में पागल आशिक द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज खुलासा किया गया था, जिसे देर रात पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उसने इस अग्निकांड के बारे में खुलकर बताया है। सरफरे आशिक ने खत्म कर दी 7 जिंदगियां। स्कूटी में लगाई थी आग, जिससे जल गया पूरा घर। अग्निकांड के हर राज से उठाया पर्दा। इंदौर के विजयनगर स्थित स्वर्णिम बाग कॉलोनी में आगजनी की घटना को लेकर 7 लोगों की जहां दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं कई लोग इस अग्निकांड में घायल भी हुए थे। शुरुआती दौर में पुलिस कई तथ्यों की छानबीन में लगी हुई थी, तभी पुलिस को एक सुराग मिला, जिसमें एक युवक द्वारा अग्निकांड की घटना को अंजाम देने की घटना साफ हो गई। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अग्निकांड में संजय उर्फ शुभम दीक्षित के नाम का खुलासा किया गया था। संजय मूलतः झांसी का रहने वाला है और पिछले दिनों करीब 6 महीने तक जिस बिल्डिंग में आगजनी की घटना हुई है वहीं पर रहता था और उसका एक तरफा प्यार वहीं की रहने वाली एक महिला से था। पिछले ही दिनों उस महिला से उसका विवाद हुआ था और इसी बात से आहत होकर उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी युवक का कहना है कि युवती का कई लोगों से अफेयर था और वह लगातार उससे पैसे की मांग करती थी, इसलिए गुस्से में उसने उसकी स्कूटी में आग लगा दी। इस एक तरफा प्यार के आशिक ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, यह तो खुद उस आरोपी ने भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल पूरी घटना के बाद खुलासा होने के चलते बीती रात सरफरे आशिक संजय उर्फ शुभम दीक्षित को विजयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे मेडिकल चेकअप के लिए MY अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल पकड़े गए संजय से पुलिस पूछताछ में अग्निकांड की घटना को अंजाम देने को लेकर मूल कारणों पर पूछताछ कर सकती है और उसी के बाद इस पूरे अग्निकांड के मुख्य तथ्य सामने आने की संभावना है। बनना चाहता था सर, फिर वो सर पीछे पड़ी थी, बार पैसे मांगती थी सर। अच्छा तो तुम मांग रहे थे उससे पैसे? नहीं सर, मैंने तो सर उसको दिए ही है, मैंने कभी नहीं दिए सर। वो मांग रही थी? हाँ सर। किस बात के? कभी कुछ दिला दो, कभी कुछ दिला दो। हाँ सर बाद में पता चला कि वो बेवकूफ़ बना रही सर। हाँ। वो तो कई लोगों के साथ लगी हुई है। हाँ सर फिर मैंने कहा आज से तेरे से कोई बात नहीं करूँगा, तो वो पीछे ही पड़ी थी सर। तो मैंने सोचा सिर्फ गाड़ी की सीट जला दूँगा, बस उसके बाद सब खत्म कर दूँगा। सर मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा सर, कभी नहीं सोचा था सर कभी ऐसा कुछ होगा सर। कब पता चला तुझे? सर ये मुझे सुबह पता चला सर। जैसे? उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास। क्या बोली? कि मल्टी में आग लग गई। फिर तुमने क्या बोला? सर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। सर वो दिन भर घर पर ही रहा अपने। हाँ तो शाम को फिर किसी का आया मैसेज, उसने बताया कि टीवी में आ गया सर। हाँ सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने एक दोस्त से बात करी थी, मैंने यही कहा था मैं सरेंडर कर दूँगा। हाँ तो उसने बोला ठीक है कर दो, तो उसी के साथ फिर 2 भैया लोग आए थे, तो उन्हीं के साथ बैठ के आ गया सर। वो लड़की ने क्या बोला फ़ोन लगा के तुमको? मल्टी में आग लग गई है। हाँ तब तुमने बताया उसको कि मैंने ही लगाई है? नहीं सर तो मैंने कुछ भी नहीं बोला सर, मुझे नहीं मालूम था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा कितने मारे हैं तुमको पता चला? हाँ सर मैंने टीवी में देखा सर। उसके बाद
आँख खोल रहे? नाम क्या शुभम दीक्षित। है? शुभम दीक्षित। कैसे लगे तुम्हें आँख? हाँ, पेट्रोल वहीं से निकला था तो लेके आया था? हाँ? जो गाड़ी लेके आया था सर, दो गाड़ी जो गाड़ी लेके मैं आया था उसमें से निकाला? क्यों लगाया? सर, सिर्फ सीट जलाती थी सर। हैं? सिर्फ गाड़ी की सीट जलाती थी। अच्छा, कुछ चोरी की? क्यों? लड़ाई हो गई थी सर। हाँ? लड़ाई हो गई थी सर। फिर कहाँ भागा यहाँ से? कहीं नहीं भागा सर, घर फिर? पे, अपने घर पे थे सर। सर, मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा सर। अच्छा, घर कहाँ तेरा? सर निरंजनपुर, हाँ? निरंजनपुर में सर किराए से रहता था। नंदनपुर? निरंजनपुर, नंदनपुर कहाँ है ये? निरंजनपुर सर। निरंजनपुर किराए से। क्यों, क्या दिक्कत है चोरी से? हाँ? सर लड़ाई हो गई थी सर। किस बात पे? सर ऐसी बात सर, ब्लॉक कर दिया। क्या? सर मैंने उससे लोग ख़त्म करना चाह रहा था सर। हाँ? उससे ख़त्म करना चाह रहा था सर सब कुछ। आज अपराह्न में अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह की फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले, और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जांच के बाद स्पष्ट हुआ, उसके कुछ फुटेज आए जिसमें उस युवक के द्वारा एक बाइक में, मुख्य तौर पे जो स्कूटी था उसमें आग लगाता पाया गया। उसके बाद यह आग धीरे धीरे फैलती गई और उसने एक भीषण एवं विकराल रूप ले लिया। उस युवक की पहचान संजय उर्फ शुभम दीक्षित के रूप में हुई है, जो कि झांसी का रहने वाला है। पूर्व में वह युवक उसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था, और अंततः अगर हम देखें तो यह जो मामला है एक तरफा प्रेम संबंध से भी तरफ भी जुड़ा हुआ है। वो लड़का लगभग 6 महीने से बाहर था, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला से वहाँ पे शादी करना चाहता था, और उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसको लेकर के संबंधतः वो लगातार शादी के लिए प्रयासरत था। इस कड़ी में इनका आपस में विवाद भी हुआ था, और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला इस तरफ बढ़ा है। और इसमें जब घटनाक्रम होने के बाद प्रथम दृष्टया जब साक्ष्य नहीं थे, तो पुलिस ने हर पहलू पर, हर एंगल पर बड़ी गंभीरता से, बारीकी से जब जांच की और छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ा, तब अंततः ये बात पूरी तरह से उभर कर सामने आई है। उस आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है, महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं, और इसमें आगे की फिर कार्रवाई की जा रही है। सर, को लेकर के लोगों में उत्सुकता थी, इस लेकर के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही थी कि आरोपी कौन है, इसके पीछे घटना का वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेट आपको किया जा रहा है, अद्यतन किया जा रहा है कि घटनाक्रम का जो स्वरूप है, मुख्य तौर पर यह एक व्यक्ति के द्वारा एक तरफा प्रेम में इस तरह की आपसी रंजिश में, आपसे जो भी परिस्थितियाँ थी उसमें घटना कारित की गई है, और उसके बाद इस घटना ने भयावह रूप ले लिया। मुख्य तौर पे यह उसी जैसा कि मैंने बताया कि उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में 6 माह पूर्व तक रहने वाले एक युवक के द्वारा यह घटना की गई है, और उस घटना के बाद इस जब ने भयावह रूप ले लिया, तब जब उसको पुलिस ने अंततः पूरे घटना के न सिर्फ मोटिव को, सही स्वरूप को पूरी तरीके से पता किया, बल्कि उस आरोपी का नाम पता भी आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां लगी हैं, और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में हो। महिला की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति क्या है जो है? महिला की स्थिति सामान्य है। महिला को जो उसमें पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, और अभी वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उनसे हमारी टीम ने भी, हम लोगों ने भी उसमें डिटेल्स में बात की है, और पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, पूरी तरह स्थिति सामान्य है। उसी बिल्डिंग में रहती थी सर वो महिला उसी बिल्डिंग में रहती थी। हाँ, जो घटनाक्रम देख करके उसमें लगा, मुख्य तौर पे उसने आग लगाई है। मुख्य तौर पे आरोपी से मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी,
प्रथम दृष्टया आग उस वहाँ पर स्थानीय दफ्तर पर लगाई गई है, लेकिन इस पूरी तरह से आग ने एक भयावह रूप ले लिया और एक भीषण हादसे का वजह बनी। सर पेट्रोल वहीं बाइक से निकाला था क्या? पहले बाइक से निकाल के फिर वहीं आग लगाई? ऐसा प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें घटना से जुड़े बारीक पहलुओं पर उसमें विवेचना करेगी। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी पहुंची है, उन चीज़ों की बारीकी से तस्दीक कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, मुख्य तौर पर किरोसिन वाला पेट्रोल जैसी चीज़ें जो कि आगे फॉरेंसिक टेस्ट में आएंगी, उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आग अचानक तेज़ी से फैली तो मुख्य तौर पे जो परिस्थितियाँ हैं उससे ऐसा संभावना लगता है। सर युवक झांसी में रहने वाले